द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन थोड़ा सा ट्रंप साहब का डर बना हुआ है, थोड़ा एफआईज की सेलिंग का डर बना हुआ है। लेकिन आज इकोनॉमिक टाइम्स में डाटा जो आए हैं वो डाटा बहुत शानदार आए हैं। जीडीपी के बारे में, जीडीपी थर्ड क्वार्टर की जीडीपी 6.5% के आसपास आएगी। 28 फरवरी को आ रहे हैं डाटा। दुनिया की जो 9 जानी मानी एजेंसीज हैं, मॉर्गन स्टैनले है, नोमुरा है, गोल्डमैन सच्चा है, कई हैं, 9 है वो, मतलब उन सब का इस सर्वे ये कह रहा है कि उनका जो एवरेज है कोई 6% से 6.8 तक उन्होंने बताया है। खाली एक नोमुरा 5.8 बता रहा है। तो सबका सर्वे उस हिसाब से 6.5% के आसपास जीडीपी फिगर आएगी। सेकंड क्वार्टर में थी 5.4 थी, तो उसके मुकाबले करीब करीब 1% की ग्रोथ जीडीपी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर आ जाती है, जो कि एक सब्सटेंशियल ग्रोथ मानी जाएगी। मानी जो इकोनॉमी में डिक्लाइनेशन आया था वो डिक्लाइनेशन इंप्रूवमेंट की ओर है। इकोनॉमी एज ए होल इज गोइंग टू इम्प्रूव। फोर्थ क्वार्टर में ये इससे भी बेटर आ सकती है। थोड़ा सा ये इतना जरूर है कि जो अमेरिका के कारण जो भारत का जो एक्सपोर्ट इस समय थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, उसका जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उन पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। एंड दैट विल बी अ वेरी शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट, क्योंकि 25% की जैसे फार्मा पे ड्यूटी बढ़ाने की बात है। अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड इट, द पब्लिक ऑफ अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड इट। आफ्टर ऑल देयर इज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। उसको मैं समझता हूं पहली बात तो बढ़ाएंगे ही नहीं, बिकॉज दे विल थिंक ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डिसीजन। निर्णय लेने से पहले कोई भी डेमोक्रेटिक शासन, देखो डिक्टेटर तो लगा देगा, जैसे चाइना में लगा देंगे अगर मान लो सोचते हैं तो, लेकिन अमेरिका में लगाना इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज वेरी, मतलब जो संसद में भी जवाब देना पड़ेगा, अदालत में जवाब देना पड़ सकता है। somebody can approach to the court because Supreme Court and High Court are the court of equity. They can interfere in such type of decisions. अगर कोई शासक गलती करता है then court can interfere. तो देखिए क्या होता है, मैं कुछ नहीं कह सकता आज। Now the complete matter is hanging fire. तो अब मैं आज ऐसे शेयरों के बारे में बात करूंगा जिन शेयरों की बहुत मजबूत स्थिति में है और ग्रोथ है, और एक बहुत असेंशियल है वो, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर के आप 2 टुकड़े कर लीजिए। एक तो वो जो दवा बनाते हैं और बेचते हैं, और एक दूसरा सेक्टर वो है जो ट्रीटमेंट करते हैं, उन दवाओं को काम में लेते हैं। एक वो सेक्टर है। वो सेक्टर कौन सा है? अस्पताल है। जो इलाज करते हैं वो अस्पताल है, और ये एक बहुत ही कंपलसरी और एसेंशियल सेक्टर है, और इमरजेंसी सर्विसेज भी होती हैं इनमें। तो मैं 5-4 हॉस्पिटल्स की बात करूंगा आज, 5 हॉस्पिटल्स की करीब बात करूंगा। कुछ दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, मैं आज फिर बना रहा हूं। और इसमें एक आध शेयर अभी बहुत सस्ते हैं और बहुत अच्छे भी हैं। मैं सारी बात बताऊंगा आपको, सुनिए। आप अगर मेरा पूरा वीडियो सुनेंगे, देखेंगे तो कोई लाभ होगा। तो ऐसा है कि दोस्तों, अपोलो हॉस्पिटल, सबसे पहले अपोलो हॉस्पिटल में करते हैं। मैं जो अपोलो हॉस्पिटल में पिछले 10 सालों में जो शेयर प्राइस में जो CAGR रहा है वो 16.08 का रहा है। 16.08 शेयर प्राइस का CAGR रहा, 16% से बढ़ता रहा, और प्रॉफिट CAGR भी 15.66% रहा। तो प्रॉफिट एंड द शेयर प्राइस पर बहुत सिंक्रोनाइज, दोनों चले, मिलकर के चले। देखिए आप कितना सुंदर निर्णय करता है बाजार। CAGR जो प्रॉफिट की थी उस हिसाब से शेयर की CAGR दी मार्केट ने, और इसका P रेशो एज ऑन टुडे 68 है, 68 है। मतलब अच्छा, कैपेक्स इसका 6,100 करोड़ रुपए का है, तो कैपेक्स भी काफी है। 6,000 करोड़ रुपए मैं समझता हूँ 6
6100 6000 करोड़ में 6000 बेड ही बढ़ जाएंगे। मतलब आप ये मानिए 1 करोड़ रुपीज पर बेड का खर्चा आता है इन ऑल, मतलब कंस्ट्रक्शन में जो कैपिटल कॉस्ट आती है 1 करोड़ रुपीज पर बेड। अच्छा, अब देखिए आप इसमें गिरावट कितनी आई है। ये 52 वीक का हाई लो क्या था 5691 और 7545, 17% की गिरावट आई है आज के भाव पर। टुडेज रेट इज 6,329 रुपए का रेट है एज ऑन टुडे। तो देयर इज ए फॉल ऑफ 17%। जबकि हर शेयर का ज्यादातर इंडिविजुअल सेक्टर इवन जिनमें ग्रोथ भी थी उनमें बहुत ज्यादा गिरावट आई। लेकिन हॉस्पिटल सेक्टर शेयरों में चूंकि ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इससे अपोलो से भी ज्यादा ग्रोथ है, मैं आपको बताऊंगा अभी। और सबसे बेस्ट शेयर इसमें से कौन सा है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये तो अपोलो की बात रही। अब दूसरी बात हम करते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल की। फोर्टिस हॉस्पिटल की बात यह है कि 13.59% शेयर प्राइस में CAGR रहा है। शेयर कम बढ़ा है 8 साल में, ये 8 साल के डाटा से। जबकि शेयर CAGR प्रॉफिट कितना बढ़ा, 45% बढ़ा है। तो दोनों के अंदर बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि जो प्रॉफिट में ग्रोथ थी CAGR, उस हिसाब से शेयर की प्राइसेज में CAGR आना चाहिए था, बट इट कुड नॉट टेक दिस शेप। इसमें 1300 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन प्लान है। इसका एज ऑन टुडे 57.61 का पी रेशियो है। पी रेशियो कोई ज्यादा नहीं है इसका। और मैं आपसे बता रहा हूं कि इसके शेयर्स राकेश झुनवाला साहब के पास हैं, बहुत भारी तादाद। उन्होंने 215, 220, 30 के आसपास खरीदे थे, 700 करोड़ रुपए लगाए थे उस वक्त। आज वो पैसा करीब 3 गुना हो चुका है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसमें गिरावट कितनी आई है मैं आपसे बताता हूं। 21% का फॉल है इसमें। 21% का फॉल है इसमें। देखिए 21% फॉल आया इसमें। कोई ज्यादा फॉल नहीं कह सकते इसको। मार्केट में जिस तरह से गिरावट आई है, ये शेयर जो है मिड कैप की कैटेगरी में है। उस हिसाब से मिड कैप में कई शेयरों में 40-50% गिरावट आई, जबकि उनमें ग्रोथ भी है, उसके बावजूद भी उनमें जबरदस्त फॉल आया है। मतलब अच्छा, अब अपन बात करते हैं नारायण हॉस्पिटल की। नारायण हॉस्पिटल की बात यह है कि 15.43% का शेयर प्राइस में CAGR आया है, जबकि प्रॉफिट CAGR 39.06 आया है। और इसका पी रेशियो 34 है। मतलब बहुत कम पी रेशियो। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में सबसे मिनिमम पी रेशियो इसका है। जबकि इसमें भी कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान्स हैं। सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है, अपोलो के बाद सेकंड यही है, फोर्टिस थर्ड पे आता है। 1700 करोड़ रुपए का एक्सपांशन है। आज कलकत्ता में भूमि पूजन है 1000 बेड के हॉस्पिटल का, जिस पर करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा उनका। तो और ये बहुत अंडर प्राइस शेयर है। 10 पेड ऑफ शेयर 1400 रुपए, बताइए बाप रे, इट इज वेरी चीप। और इसमें साल भर में जो गिरावट आई है वो भी करीब 17% की गिरावट आई है। नारायण हॉस्पिटल में 10.08%। नारायण हॉस्पिटल में सबसे कम गिरावट आई 10.08% की, और बहुत सस्ता है, इसलिए काफी चीप है। अच्छा, अब हम आते हैं कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको शॉर्ट में किम्स भी कहते हैं। उसकी आप देखिए जो प्रॉफिट ग्रोथ है, शेयर की प्राइसेज में 48.03% का CAGR है। चूंकि 22 जनवरी को लिस्ट हुआ था, जनवरी 2022 में लिस्ट हुआ था वो शेयर, तो वो इशू प्राइस से एकदम उछलता है। ये इशू प्राइस पे तो बेनिफिट मिलता ही है। मतलब तो 48 पॉइंट, तो इसको खैर रियलिटी नहीं माना जा सकता। ये आगे चल के ये जो ग्रोथ है CAGR शेयर की प्राइसेज में कम आई, लेकिन इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है 48.54%। 8 साल 2100 करोड़ का एक्सपांशन प्लान है इसका। 64 का पी रेशियो इसका। आज इस मार्केट में भी 64 के पी रेशियो पे खड़ा हुआ है शेयर, बिकॉज इससे भी ज्यादा है, 2100 करोड़ से भी ज्यादा के एक्सपेंशन प्लान है इनके।
वो एक साथ कंपाइल नहीं हो पाते हैं, मैनेजमेंट भी एक साथ नहीं कहता है सारी बात को, कभी कुछ कह देता है, कभी किसी के लिए कह देता है, कभी कहीं काम चालू कर देते हैं, और ये सब बढ़ता रहेगा। मतलब कभी किसी हॉस्पिटल को एक्वायर करने की बात करते हैं, कभी किसी से पार्टनरशिप करते हैं, तो सेवरल थिंग्स आर, कहीं जमीन अलॉट कर पाते हैं, चलता रहता है कार्य, बट द एक्सपांशन प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। अच्छा, अब 38 और 45 का रेशियो और नारायणा का 39 का, इन तीन हॉस्पिटल्स का जो ग्रोथ मोमेंटम है, जो CAGR है 8-10 साल का, वो 38, 39, 45 इस तरह से, तो ये CAGR 8-10 साल तक लगातार चलना कोई कम नहीं है। और शेयर की प्राइसेज में इतना बड़ा अपसर्ज नहीं आया, मतलब तो इनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस पी रेशियो पे आज बाजार में खड़े हैं शेयर। अपोलो को मैं प्रायोरिटी नहीं दूंगा, मेरी सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी नारायण है, देर आफ्टर फोर्टिस है, एंड देन किम्स है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है। 5 हॉस्पिटल्स का जो चर्चा कर रहे हैं उनमें मैं, हॉस्पिटल मैक्स भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल चैन है, वो भी बहुत बड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उसकी इक्विटी भी बड़ी है और उसका पी रेशियो आज की तारीख में 93 है, इसलिए मैंने उसको टेकअप ही नहीं किया। मतलब अच्छा, अब ग्लोबल हॉस्पिटल में जो ये मेदांता हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, ये गुड़गांव में है मेदांता हॉस्पिटल, वो उसकी बात है। इसका पी रेशियो 57.75 है, नहीं वो सॉरी, इसका प्रॉफिट CAGR 57.75 है। जनवरी शेयर की प्राइसेस, ये जनवरी 23 में इसका IPO आया था, तो 57.75 का ये CAGR, जो शेयर की CAGR है 1-1.5 साल का, ये कोई खास बात नहीं, इसको माना नहीं जा सकता, ये गति नहीं है शेयर के बढ़ने की। तो लेकिन जो प्रॉफिट CAGR है वो 14.64 है, और इट इज ए हाईली रेप्यूटेड हॉस्पिटल। कोई भी VIP बीमार होता है दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े लीडर्स, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर, जो भी राज्यों के कोई चीफ मिनिस्टर है, मुलायम सिंह जी बीमार होते थे, मेदांता में लाते थे उनको, वो सब मेदांता में एडमिट होते हैं। आइम्स के बजाय दे प्रीफर मेदांता, बिकॉज मेदांता इज हाईली प्रॉफिटेबल, हाईली कंफर्टेबल। जो कंफर्ट है और जो अटेंडिंग है वहां पर, वो बहुत शानदार है। तो इस तरह से 1300 करोड़ का एक्सपांशन इसमें भी है, और इसका पी रेशियो 57.44 है। तो वैसे तो पांचों बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें सबसे जो टॉप पर है वो नारायण है, देन फोर्टिस है, देन किम्स है। ये 3 हॉस्पिटल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मेरी को रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये तीनों हॉस्पिटल में एप्रिसिएशन की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। अब सवाल ये है कि दोस्तों, मेरा ख्याल हमेशा ये रहता है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए। इस प्रकार का एक इन्वेस्टमेंट की जो डिसीजन है, थीम है, वो थीम एक ऐसी डिसीजन हो जिसको एक तो बार बार बेचा खरीदी नहीं करनी पड़े, उस खरीद बेच में परमानेंसी होनी चाहिए नेचर में, लंबे टाइम तक, क्योंकि CAGR का और कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो जब भी मिलता है। कंपाउंडिंग इज ए वंडरफुल बेनिफिट। अगर कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप नहीं ले पाते हैं, और वो जब मिलेगा जब लंबे समय में रोकोगे, तो आपका पैसा अप्रिशिएट हो ही नहीं सकता। मतलब आई टेल यू, ठीक ठाक कंपनी भी होगी, वो आपको 12-15% का CAGR तो दे ही जाएगी। वो एक बात अलग है कि वो शटर बंद करके चला जाए या बिल्कुल ही सो जाए, कोई काम ही नहीं करे मैनेजमेंट, वो एक अलग बात है। लेकिन ठीक ठाक मीडियम लेवल की कंपनी भी 10-12%, 14% का CAGR दे जाए, तो इनका CAGR बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे HDFC बैंक से और इन्फोसिस से, TCS से, HCL टेक्नो से, रिलायंस से, L&T से, इनसे तुलना करता हूं, तो सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो CAGR दिया, 11.5 साल तक जो 30% से अबो का CAGR दिया, वो HDFC बैंक ने दिया था। और ये भी 8-10 साल से जो CAGR दे रहे हैं, 39%, 45%, 38% दे रहे हैं तीनों हॉस्पिटल। तो ऐसी सूरत में इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और अभी इनमें बहुत स्कोप है, बिकॉज देयर एक्सपांशन प्रोग्राम्स आर कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। इसलिए मतलब एप्रिसिएशन कहाँ आएगा? एप्रिसिएशन वहां आएगा उस कंपनी में, प्रॉफिटेबिलिटी वहां बढ़ेगी जब कंटिन्यूअसली एक्सपांशन प्लान, कैपेक्स होता रहेगा, इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। तो दिस इज द पोजीशन।
और मैं समझता हूँ कि मैंने जो आज ये बताया है आपको, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, हालांकि ये बहुत ही बेस्ट बेट है, बहुत सेफ बेट है। ये घाटा नहीं होता इन शेयरों में। होल्डर को, जो लंबे टाइम होल्ड करेगा उसको कोई लॉस नहीं, लेकिन जो आदमी रोज अदला बदली करेगा, खरीदा बेची करेगा, ही विल सफर। दैट्स ऑल। तो इतना ही रहने देते हैं, आज की चर्चा हो गई। और मेरे ख्याल से तो आपको अगर ये पसंद है, वीडियो पसंद है, तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।